इंडियन प्रीमियर लीग, या जैसे हम सब इसे जानते हैं, आईपीएल क्रिकेट का एक ऐसा तमाशा है जो और कहीं नहीं देखने को मिलता। 2008 में शुरू हुआ, यह अब एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। आईपीएल एक 2020 क्रिकेट लीग है। मतलब हर मैच एक फास्ट पेस्ड कॉन्टेस्ट होता है जो लगभग 3 घंटे चलता है। आईपीएल ने अपने एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट से दुनिया भर के फैंस का दिल जीत लिया है। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्राइज है। इसकी ब्रांड वैल्यू अरबों डॉलर में आकी गई है। इस लीग ने इस खेल के इकोनॉमिक्स में क्रांति ला दी है। इसने प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स सबके लिए कई मौके भी पैदा किए हैं। आईपीएल की कामयाबी का राज इसका इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है। इस मॉडल ने स्पोर्टिंग एंटरटेनमेंट और श्रूड कमर्शियल एक्यूमेन को बखूबी जोड़ा है। आगे हम आईपीएल के बिजनेस मॉडल के अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। हम जानेंगे कि लीग कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है और कौन से फैक्टर्स इसकी इमेंस पॉपुलैरिटी और फाइनेंशियल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरे साथ चलिए आईपीएल के बिजनेस को समझते हैं। आईपीएल के रेवेन्यू का एक प्राइमरी सोर्स है इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ये राइट्स दुनिया भर के टेलीविजन नेटवर्क्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बेचे जाते हैं। इन राइट्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है। मीडिया जायंट्स बिडिंग वॉर्स में लग जाते हैं, जिससे इन डील्स की वैल्यू बहुत बियाज जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलने का मतलब है एक मैसिव और हाईली एंगेज्ड ऑडियंस तक पहुंचना। आईपीएल का करंट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डील बहुत बड़ी रकम का है। ये डील एक नेटवर्क को मैचेस ब्रॉडकास्ट करने के एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। मतलब वो मैचेस लाइव दिखा सकते हैं और हाइलाइट्स और अदर रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई, जो आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है, और पार्टिसिपेटिंग फ्रेंचाइजेस के बीच शेयर किया जाता है। ये रेवेन्यू स्ट्रीम लीग और इसकी टीम्स की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डील्स आईपीएल के ग्लोबल अपील का सबूत है। ये दिखाते हैं कि लीग दुनिया भर में लाखों व्यूअर्स को कैसे अट्रैक्ट करती है। इससे स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स भी आकर्षित होते हैं, जो आईपीएल के रेवेन्यू को और बढ़ाते हैं। स्पॉन्सरशिप्स आईपीएल के रेवेन्यू का एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है। टाइटल स्पॉन्सर्स से लेकर एसोसिएट स्पॉन्सर्स तक ब्रांड्स लीग की मैसिव रीच और पॉपुलैरिटी से जुड़ना चाहते हैं। आईपीएल मैचेस के दौरान अलग अलग कंपनीज के लोगोस प्लेयर्स की जर्सीज, स्टेडियम बाउंड्रीज और पिच पर भी दिखाई देते हैं। ये ब्रांड्स आईपीएल को अपने टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म के रूप में देखते हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल में एक कोवेटेड डील होता है। टाइटल स्पॉन्सर का ब्रांड नेम लीग के साथ जुड़ जाता है। जैसे स्पॉन्सरशिप के दौरान लीग को ऑफिशियली टेटा आईपीएल कहा जाता है। आईपीएल जैसे पॉपुलर और ग्लैमरस इवेंट के साथ जुड़ने से ब्रांड विजिबिलिटी और रिकॉल बहुत बियाज जाती है। लीग के अलावा इंडिविजुअल टीम्स भी लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप डील्स अट्रैक्ट करती है। ये स्पॉन्सरशिप टीम्स के लिए प्लेयर्स की सैलरीज, ट्रैवल एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेशनल कॉस्ट्स कवर करने के लिए जरूरी होते हैं। स्पॉन्सरशिप से जनरेट होने वाला रेवेन्यू बीसीसीआई और फ्रेंचाइजेस के बीच शेयर किया जाता है, जो उनकी ओवरऑल अर्निंग्स में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। आईपीएल एक फ्रेंचाइज बेस्ड ओनरशिप मॉडल फॉलो करता है। मतलब टीम्स ऐसे इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेशंस के ओन्ड होते हैं जिन्होंने टीम ऑपरेट करने के राइट्स खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है। ये ओनर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे बिजनेस टाइकून्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस। आईपीएल टीम का ओनर होना सिर्फ प्रेस्टीज की बात नहीं है, ये एक पोटेंशियली लुक्रेटिव बिजनेस वेंचर भी है। फ्रैंचाइज ओनर्स कई सोर्सेज से रेवेन्यू कमाते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप से सेंट्रल रेवेन्यू पूल का शेयर, टीम स्पॉन्सरशिप्स, मर्चेंडाइज सेल्स और टिकट सेल्स। जैसे जैसे आईपीएल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, इन फ्रैंचाइजेस की वैल्यू भी आसमान छू रही है, जिससे टीम ओनरशिप एक हाईली सॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट बन गया है। फ्रैंचाइज बेस्ड मॉडल आईपीएल में टॉप टैलेंट और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है, जिससे इसकी ओवरऑल सक्सेस में कंट्रीब्यूट हुआ है। बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड बनाने के लिए टीम ओनर्स के बीच कंपेटिटिव स्पिरिट की वजह से आईपीएल ऑक्शंस में प्लेयर्स के लिए जबरदस्त बिडिंग वॉर्स होती है। ये लीग के एक्साइटमेंट और बज़ को और बढ़ा देता है।
चलो अब देखते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजेस की प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, हर फ्रेंचाइज एक अलग बिजनेस एंटिटी की तरह ऑपरेट करती है और उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स काफी डाइवर्सिफाइड हैं। वो स्पॉन्सरशिप डील्स, मर्चेंडाइज सेल्स, टिकट सेल्स और आईपीएल गवर्निंग बॉडी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए सेंट्रल रेवेन्यू पूल के शेयर से पैसे कमाते हैं। स्पॉन्सरशिप डील्स उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। ब्रांड्स, जर्सीज, स्टेडियम्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने लोगोस लगाने के लिए अच्छे पैसे देने को तैयार रहते हैं। मर्चेंडाइज सेल्स जैसे टीम जर्सीज और अदर ब्रांडेड आइटम्स भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। और टिकट सेल्स की बात करें तो भरे हुए स्टेडियम्स खुद ही सब बोल देते हैं। लेकिन सबसे खास बात है सेंट्रल रेवेन्यू पूल। इसमें लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप्स शामिल हैं। इस पूल का एक हिस्सा सभी फ्रेंचाइजेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से रिगार्डलेस एक स्टेबल इनकम इंश्योर होती है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो बिजनेस मॉडल सभी फ्रेंचाइजेस के लिए प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसलिए फील्ड पर यूपीएस एंड डाउन्स के बावजूद आईपीएल फ्रेंचाइजेस कमाई करते रहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग ने न सिर्फ इंडिया में क्रिकेट में रेवोल्यूशन ला दी है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दुनिया भर के प्लेयर्स के पार्टिसिपेट करने से लीग ने इंटरनेशनल कैमराडरी एंड कंपटीशन को बढ़ावा दिया है। अलग अलग देशों के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को खेलते हुए देखने के लिए ट्यून इन करते हैं, जिससे आईपीएल एक ट्रूली ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। इस इंटरनेशनल अपील ने क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस के दरवाजे खोले हैं, जिससे लीग के इकोनॉमिक फुटप्रिंट को और बूस्ट मिला है। आईपीएल की सक्सेस स्टोरी दुनिया भर के अदर स्पोर्ट्स लीग्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है, जो स्पोर्ट्स को एंटरटेनमेंट और बिजनेस एक्यूमेन के साथ कंबाइन करने की पोटेंशियल दिखाती है। अपनी इमेंस सक्सेस के बावजूद आईपीएल कई चैलेंजेस फेस करता है। पैक्ड स्केड्यूल के बीच गेम की क्वालिटी मेंटेन करना एक बड़ी हर्डल है। प्लेयर फटीग और इंजरीज कांस्टेंट कंसर्न्स हैं। इसके अलावा लीग को इवॉल्विंग व्यूअर प्रेफरेंसेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज से भी निपटना होगा। फेयर प्ले एंड इंटेग्रिटी इंश्योर करना पैरामाउंट है, क्योंकि कोई भी स्कैंडल लीग की रेप्यूटेशन को धूमिल कर सकता है। आईपीएल के एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में लीग की ग्रोथ और पॉपुलैरिटी सस्टेन रहे। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये एक लास्टिंग लेगेसी बनाने के बारे में है। इस लीग ने कई यंग क्रिकेटर्स के करियर्स को ट्रांसफॉर्म किया है, उन्हें अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इकोनॉमी में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट किए हैं। फाइनेंशियल और करियर एस्पेक्ट्स के अलावा आईपीएल लोगों को साथ लाया है, रीजनल एंड कल्चरल बाउंड्रीज को पार किया है। इसकी लेगेसी यूनिटी, इनोवेशन एंड एक्सीलेंस की है, जो फ्यूचर स्पोर्ट्स लीग्स के लिए बेंचमार्क सेट करती है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट और कॉमर्स के सक्सेसफुल फ्यूजन का एक उदाहरण है। इसने खेल के खेले जाने, देखे जाने और सेलिब्रेट किए जाने के तरीके को रीडिफाइन किया है। लीग के इनोवेटिव बिजनेस मॉडल ने इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स को अट्रैक्ट किया है, जिससे ये दुनिया की वेल्थीएस्ट क्रिकेट लीग्स में से एक बन गई है। आईपीएल का इन्फ्लुएंस क्रिकेट फील्ड के बाहर भी है, जो मीडिया, एडवर्टाइजिंग और टूरिज्म जैसे वेरियस सेक्टर्स को इंपैक्ट करता है। जैसे जैसे ये ग्रो करता जा रहा है, आईपीएल इस बात का एक शाइनिंग एग्जाम्पल बना हुआ है कि कैसे स्पोर्ट्स और बिजनेस एक साथ थ्राइव कर सकते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं।